दोस्तों, आज इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो है संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा नाम को कहते हैं, यानी कि अगर संज्ञा का दूसरा नाम पूछे क्या होता है तो नाम होता है। संज्ञाएं जो होती है वो कितनी प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। तो नाम किसका किसका हो सकता है, या तो वस्तु का होगा, या तो व्यक्ति का होगा, या तो भाव हो सकता है, या फिर स्थान हो सकता है। यानी कि पूरी दुनिया इसी में क्या है, समाहित है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु के नाम को, या व्यक्ति के नाम को, या स्थान के नाम को, या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो या डायरेक्टली कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई इसकी। अगर इसका हम विभाजन देखें तो सामान्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। पहला जो हमारे पास है, एक होता है प्राणिवाचक संज्ञाएं। प्राणिवाचक संज्ञाएं यानी कि मुख्य रूप से 2 ही भागों में इसे बांटा जाता है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अप्राणिवाचक। अप्राणिवाचक संज्ञा, ऊपर हो जाएगा प्राणिवाचक संज्ञा और नीचे हो जाएगा अप्राणिवाचक संज्ञा। तो प्राणिवाचक का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जो सजीव है उसे क्या कहते हैं, तो प्राणिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति है, नर है, पक्षी है ना। तो ये सब क्या हो गई, सजीव हो गई, अर्थात जिसमें जान होती है या जो जीवित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राणिवाचक संज्ञा। इसी तरह से अगर हम देखें कि अप्राणिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो अप्राणिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो वस्तुएं निर्जीव होती है, जिनमें जान नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, तो अप्राणिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए अगर आपसे कि प्राणिवाचक के अंतर्गत किसको कहते हैं, किसे रखते हैं, या अप्राणिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसको रखते हैं, तो याद रखेंगे जो निर्जीव होंगी अप्राणिवाचक हो जाएंगी, और जो सजीव होंगे वो क्या हो जाएंगी, प्राणिवाचक संज्ञाएं हो जाएगी। तो ये तो हो गया सामान्य सा क्लासिफिकेशन, यानी कि इन्हीं 2 संज्ञाओं को अब हम बांटेंगे। तो अगर कोई आपसे प्रश्न ये कर दे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हमेशा उत्तर क्या टिक करेंगे, 5 प्रकार की होती है। किन 2 आधारों पर होती है, पहला है वस्तु के आधार पर। तो वस्तु के आधार पर अगर हम देखें तो 4 तरह की होती है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और जो हमारा अगला होता है ये होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक कह लो, या पदार्थ वाचक संज्ञा। इधर अगर हम देखें धर्म के आधार पर, यहाँ पे धर्म का अर्थ है जाति विशेष से नहीं है, यहाँ धर्म का तात्पर्य स्वभाव से। तो स्वभाव के आधार पर जो होता है वो एक तरह की होती है, और वो होती है कौन सी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा टोटल कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की हो गई। यानी कि हिंदी की संज्ञाएं और अंग्रेजी की संज्ञाएं दोनों में कोई अंतर नहीं है। हिंदी के पार्ट ऑफ स्पीच में संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, इसी तरह से अंग्रेजी के पार्ट ऑफ स्पीच में जो संज्ञा होती है, नाउन होता है, वो कितने टाइप का होता है, तो 5 टाइप का होता है। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और उधर हो गया भाववाचक संज्ञा। यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में संज्ञाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो अब आपको याद रखना होगा कि संज्ञाएं कितनी होती हैं, तो 5 होती है। अगर हम व्यक्ति की बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, अगर हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करें,
जब उसे हम विशेष रूप में परिभाषित कर दें तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो पहचान है या एक ही, अगर इसकी हम पहचान कैसे करेंगे तो यह एक ही वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए क्या होती, प्रयोग होती है। एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए क्या होती है, प्रयोग होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम ले लें, किसी स्थान का नाम ले लें, तो वो सब किसी वस्तु का नाम ले लें, वो सब की सब क्या होंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। जैसे आपने कह दिया हिमालय, तो हिमालय क्या हो गया, पहाड़ है, एक प्रकार का पहाड़ क्या हो गया, जाति हो गई। हिमालय उसका नाम है तो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का तात्पर्य क्या हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपने कह दिया महात्मा गांधी जी, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आपने रोहन सोहन कुछ कह दिया तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आपको यहाँ पे समझना ये है कि अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान केवल एक ही प्रयोग में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किस अर्थ में होता है, तो विशेष के अर्थ में होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सामान्य तौर पे यहाँ से कभी प्रश्न बन जाता है, क्योंकि साधारणतः आसान है तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न बनने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें कि जातिवाचक क्या होता है, तो जातिवाचक में जब एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति की जाति दर्शाई जाती है, या एक ही वस्तु, एक ही वस्तु, स्थान और व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया साइकिल, तो साइकिल क्या हो गई, एक जाति हो गई। अगर इसी में आपने कह दिया हीरो की साइकिल, तो क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। यहीं पे आपने लिख दिया अध्यापक, तो अध्यापक क्या हो गया, जाति हो गया। अगर आपने कह दिया गणित के अध्यापक, तो क्या बन गया, व्यक्तिवाचक बन गया। इसी तरह आप यहाँ पे अगर और लिखना चाहें तो आपने मान लो यहाँ पे लिख दिया साइकिल हो गया, अध्यापक हो गया, मोटरसाइकिल लिख दिया, मोटरसाइकिल लिख दिया, मोटरसाइकिल क्या हो गई, जाति हो गई। हीरो की मोटरसाइकिल, होंडा की मोटरसाइकिल, ये क्या होगी, तो इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बन गई। यानी कि जब एक ही वस्तु, स्थान, व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध कराया जाए तो उसे वहां पे क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो जातिवाचक संज्ञा होती है उससे क्या होता है, उसमें संपूर्ण जाति का या समस्त जाति का क्या होता है, बोध होता है। जैसे पहाड़ है, अब पहाड़ का विशेष अगर आपने नामकरण कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैंने हिमालय पर्वत लिख दिया है, तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब हम बात करते हैं समूहवाचक की। समूहवाचक की, देखिए समूहवाचक की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो समूह का मतलब क्या हो गया, यहां तक अभी जाति में क्या था, एक ही प्रकार की समस्त जाति का बोध होता था। समूह के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है, तो एक ही जाति के बहुत सारे लोगों की क्या हो, एक समूह दिखाई दे, वहां पर समूह का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई। सभा, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं, तो समूहवाचक संज्ञाएं हो गई। अब इसी तरह से अगर और आप एक उदाहरण लिखना चाहें, जैसे कुंज, तो कुंज हमारा क्या हो गया, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जहां पर क्या हो, परिमाप या परिमाण हो या मात्रा हो, या जिसे हम माप तोड़ सकते हैं, वो क्या होता है, द्रव्यवाचक पदार्थ या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि जिसमें क्या होता है, मात्रा हो, क्वांटिटी हो, परिमाण हो, वो सब का सब क्या होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो द्रव्यवाचक के अंतर्गत अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दूध,
है ना। 3 किलो सेब, ये सब कैसी चीजें हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ से कभी कदार प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। जब से जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो कौन सा है? तो ये हिस्सा है। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनाए जाते हैं, क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं एक प्रकार की क्या होती है? तो विशेषण भी होती है। तो विशेषण से और इससे मिलकर भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा, बात कर लेते हैं हम भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जब हम बात करेंगे किसकी? भाववाचक संज्ञा की। तो क्या होता है भाववाचक संज्ञा? अगर हम आपसे कहें किसी वस्तु में, व्यक्ति में क्या देखें? गुण देख ले, गुण, दशा, स्वभाव। जब हम किसी संज्ञा के क्या देखते हैं? गुण देखते हैं, दशा देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, व्यापार, व्यापार, धर्म, है ना। गुण, दशा, स्वभाव, व्यापार, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो, अवस्था आदि का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और ये जितने भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको आप माप नहीं सकते हैं। ये अमाप्य होती है, इसे हम माप नहीं सकते हैं। जैसे सेब बहुत सुंदर है, तो कितना सुंदर है ये हम निर्धारित नहीं कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल ले दिया, आपकी माता जी आपको बहुत प्रेम करती है, तो कितना प्रेम करती हैं हम क्या कर सकते हैं? बता नहीं सकते। यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिनका अनुमान केवल हम हृदय के भावों के द्वारा लगाते हैं, वो सब की सब संज्ञा क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। तो ये याद रखेंगे। क्या देखेंगे भाववाचक में? गुण देखेंगे। अगर गुणों की बात की गई है, गुण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जैसे वह चोर है या वह बहुत शातिर चोर है, तो किस प्रकार का है? शातिर कह सकते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर पाएंगे इस शब्द की, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा गुण हो जाएंगे। कंडीशंस हो सकती है, नेचर हो सकता है, धर्म हो सकता है। यहाँ धर्म का तात्पर्य धार्मिक चीजों से ना लेकर, यहाँ धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य से, ड्यूटी जिसे कहते हैं। अवस्था स्टेट हो सकती है। इन सब का जहाँ पे भी भाव दिखेगा वो सारी की सारी क्या होंगी? तो भाववाचक संज्ञा होंगी। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कहना चाहें, तो आप एक आध उदाहरण लिख लें। जैसे दया, आप लिख दिए क्या? दया। तो एग्जाम्पल में जैसे ही आपने दया लिखा, तो कितनी दया करेंगे? कितनी दया हो सकती है ऊपर वाले से? इसकी हम गणना नहीं कर सकते, इसलिए कैसी होगी? भाववाचक। इसी में अगर आपने लिख दिया, एक शब्द लिख दिया, मान लीजिए मानवता, मानवता, तो मनुष्य कोई मानवताधारी है, तो कितना हो सकता है? इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? तो ये भाववाचक संज्ञाएं हो गई। यानी कि जहां पे हम हृदय के उद्गारों को समझें लेकिन उनकी व्याख्या न कर पाए, ऐसी संज्ञाओं को क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञाओं, भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो अगला प्रश्न बनता है भाववाचक संज्ञा से, कि इसकी पहचान कैसे करेंगे? भाववाचक संज्ञाओं की पहचान कैसे करेंगे? तो अगर हम यहाँ पे पहचान देख लें, तो हमेशा भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या लगा होगा? प्रत्यय लगा होगा, प्रत्यय लगा होगा। तो अगर भाववाचक संज्ञा है तो उसके अंत में क्या लगा होगा? प्रत्यय लगा होगा। कौन कौन से प्रत्यय हो सकते हैं यहाँ पर? जैसे ई है, त्वा है, ई है, त्वा है, ता है, पन है, हट है,
वट है, ई हो गया, त्वा हो गया, ता हो गया, पन हो गया, हट हो गया, वट हो गया, पा हो गया, का हो गया, वा हो गया, संत हो गया। ये अंत यहां पे लिख सकते हैं, शाह हो गया और नंत लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ प्रत्यय हो गए। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो आप याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञाओं की पहचान करने के लिए उसके अंत में, नाम के अंत में क्या लगा होगा, तो प्रत्यय लगे होंगे। अगर प्रत्यय लगा है तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब अगला जो इसमें से प्रश्न बनता है, जैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी मैंने एक उदाहरण लिखा था, मानवता, पढ़ाई। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अपनत्व, ये क्या हो गया हमारा, शब्द हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब अगर हम देखें कि एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, वो किन चीजों से बनती है, यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, ये इनकी हम रचना कैसे कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण या रचना, अगर हम पहला देखें इसमें कि भाववाचक संज्ञा काहे से बन सकती है, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वह व्यक्तिवाचक से भी बन सकती है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा क्या बन सकता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अगर आप कहना चाहें शिव है, शिव क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। तो अगर आपने लिख दिया शिवत्व, तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया भाववाचक संज्ञा। ये क्या बन गया, तो भाववाचक संज्ञा, सॉरी शिवत्व, ये क्या हो गया, तो हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं। यानी कि शिव था और शिव से हमने क्या बना लिया, शिवत्व बना लिया। इसी तरह से अगर एक और उदाहरण लिखना चाहें आप, तो गांधी से क्या हो जाएगा, गांधी क्या हो गई हमारी, व्यक्तिवाचक हो गए, और गांधी वादी, ये क्या बन गया हमारा, तो भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि अगला और क्या हो सकता है, तो गांधी से गांधीवादी भी हो सकता है और गांधीवाद भी हो सकता है। तो गांधीवादी लिखें चाहे गांधीवाद भी लिखें, तो गांधीवाद क्या हो गया, एक भाव हो गया। या आप कितने गांधीवादी हैं, या आप गांधीवादी विचारधाराओं से कितना प्रभावित हो, तो इससे व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम उससे जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया। दूसरा अगर हम यहीं पे देखें तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। सर्वनाम में अगर देखें, जैसे अपना शब्द है, ये सर्वनाम है और इससे अगर हमने बना दिया भाववाचक, तो अपनापन हो गया। तो अपनापन को ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उधर क्या था, तो अपना था, तो अपना से बन गया अपनापन। तो इसलिए सर्वनाम से भी हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। यहीं पे अगर हम देखें मम क्या है हमारा, सर्वनाम है, तो मम से अगर हम बनाएंगे तो ममत्व बन जाएगा, ममत्व बन जाएगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। यानी कि व्यक्तिवाचक से भी बन सकता है और सर्वनाम से भी बन सकता है। अगर हम तीसरा यहाँ पे देखें कि किस चीज से हम और भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, तो अगला है हमारा जातिवाचक से। जातिवाचक संज्ञा से भी हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो जातिवाचक के अंतर्गत अगर हम देखें कि क्या होगा, तो जैसे लड़का से क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। लड़का क्या हो गया, जाति हो गई। और अगर आपने लिख दिया लड़कपन, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाववाचक। इसी तरह से अगर और एक उदाहरण हम लिखना चाहें, तो मित्र क्या हो गई हमारी,
जाति होगी। अगर आपका खास कोई मित्र नाम ले लिया रोहन, तो कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो मित्र एक जाति हो गई। और मित्र से अगर हम देखें तो मित्र में जैसे ही हम कोई जोड़ेंगे प्रत्यय, तो एक क्या बन जाएगा, मित्रता। ता जोड़ दें अगर हम, तो ये हो जाएगा मित्रता। तो इसलिए क्या बन गया, तो भाववाचक संज्ञा बन गई। अगर हम चौथा देखें कि भाववाचक संज्ञा और कैसे बन सकती है, तो ये अगर चौथा हम देख ले तो क्रिया से भी, क्रिया से भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं, क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे क्रिया है सजाना, और इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सजावट। जैसे बहुत सुंदर सजावट दिख रही है, और कोई आपसे कह दे कितनी सुंदर सजावट दिख रही है, तो इसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, केवल अपने हृदय के उद्गारों द्वारा क्या कर सकते हैं, इसका वर्णन कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सजाना से बन जाता है सजावट। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। तो ये हो गया आपका क्या, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अगर अगला हम देखें हिस्सा की अगला किस चीज से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक ये कह सकते हैं कि विशेषण से भी क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इधर लिख देते हैं, विशेषण से भी हम क्या करते हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो विशेषण, जैसे कोई हम अगर विशेषण ले ले उदाहरण के लिए, और आपसे कहे जैसे भोला ले लिए, एक शब्द क्या है, भोला, इससे बनाएंगे तो बन जाएगा भोलापन। तो भोलापन हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। विशेषण क्या था, भोला था, और भोलापन क्या हो गया हमारा, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से अगर हम उदाहरण और एक दो लिखना चाहें, तो आप ये लिख सकते हैं, सरल से क्या हो जाएगा, सरलता हो जाएगा, सरल से सरलता हो जाएगा। नम्र से क्या हो जाएगा, नम्रता हो जाएगा। यानी कि ये हमारे क्या बन गई, भाववाचक संज्ञाएं बन गई, और ये क्या थे, विशेषण थे। इसी तरह से अगर हम देखें, अव्यय से भी हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो अगर अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाना चाहें, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे दूर क्या है, अव्यय है, बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दूरी। क्या बन जाएगा, दूरी। तो दूर अव्यय हो गया, और इसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। इसी तरह से समीप, समीप को अगर लिखेंगे तो सामीप्य बन जाएगा, सामीप्य हो जाएगा, इतना है आधा। तो सामीप्य का मतलब हो गया भाववाचक संज्ञा। तो आपने ये समझ लिया कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है, जातिवाचक से बन सकती है, क्रिया से बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, और अव्यय से भी बन जाती है। तो अगर अब कहीं प्रश्न आपको दिखाई दे कि ये कैसे बनती है, तो आप ध्यान रखेंगे, कैसे पहचानेंगे, प्रत्यय से पहचानेंगे। तो ये संज्ञा का टॉपिक क्या हुआ, पूर्ण हुआ। यहाँ पे हम अभी आगे आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे आगे वीडियोज में, तो वहाँ पे हम एक लिस्ट आपको यहाँ से दे देंगे। कुछ हमारे यहाँ से बनने वाले शब्द होते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में लिख कर हम डिस्कस कर लें कि वो जो शब्द इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, इसके बाद वो पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम के द्वारा। तो आज इस सत्र में इतना ही रखते हैं। कल हम आपसे मिलेंगे सर्वनाम की, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।